का इधर टेस्ट का जो एग्जाम था वो बढ़िया हुआ। तो उसी की वजह से तुम लोग ने लगाया, ये बोलना चाह रहे हो। कल लगा सकते थे वैसे। ट्यूसडे ठीक है, मेरे को पता है उसके पास तो एक्सक्यूज है मेरे को समझाने के। देखो जरा पीएच कैलकुलेशन अभी हम लोग जो सॉल्यूशन बाकी थे, लाइक हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। यदि अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच कैलकुलेट करना सीखे, तो सबसे पहले हम लोगों को यही समझना है कि आपके पास सॉल्यूशन कैसा है। यदि आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे, तो क्या उसका पीएच निकाल लोगे? निकाल सकते ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएट होगा। जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और उसमें भी हमें याद में रखना था कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। यदि 10⁻⁻⁶ से कम है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो वाटर से डिसोसिएशन है उसको कंसीडर करना पड़ रहा था। तो ये एक टाइप का हमने सबसे पहले सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में सीखा। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, स्ट्रॉन्ग को ऐड करा, वीक को ऐड करा, इस तरीके से करें। तो बेसिकली अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो मोनो प्रोटिक एसिड के लिए कर रहे थे या मोनो एसिडिक बेस, राइट। अभी हम लोग जो थोड़ा और करेंगे, आज हम लोग करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए। पॉलीप्रोटिक एसिड है, उसके साथ हम लोग डिफरेंट चीजों को ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके लिए कैसे पीएच कैलकुलेशन करेंगे, ये हमको आगे समझना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक weak acids, solutions of polyprotic weak acids ठीक है। यदि आपके पास बेटा पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स के क्या है सॉल्यूशन है, तो उससे हम लोग कैसे उसका पीएच कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोगों को समझना है। यदि सपोज आपके पास कोई एक एसिड लाइक H2A टाइप का एसिड, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यदि H2A है, इसका क्या है, इसमें 2H+ है, तो ये क्या होगा, डाइप्रोटिक होगा, 2H+ दे सकता है। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है, हमेशा एक बार में एक H+ ही यूज करेगा। यदि आप इसको वाटर में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो ये क्या करेगा, Ha- H3O+ लिख दो या H+ लिख दो, ठीक है। ये हो गया। आगे क्या होगा, ये जो आपका Ha- होगा, ये क्या करेगा, ये A2- बनाएगा और ये भी H3O+ बनाएगा वाटर में। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, तो अभी आपका ये क्या है, मैंने हेडिंग में लिखाया पॉलीप्रोटिक वीक एसिड लिखाया। यदि वीक एसिड लिखाया है, इसका मतलब क्या, ये 100% डिसोसिएट तो होगा नहीं। यदि 100% डिसोसिएट होगा नहीं, तो इससे क्या होगा, कुछ C-alpha-1 कम होगा, और इसका भी क्या फॉर्म होगा, C-alpha-1 फॉर्म होगा, और इसका C-alpha-1 फॉर्म हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा, इसका C-alpha-1 फॉर्म हुआ है, तो ये भी क्या होगा, C-alpha-1, और इससे कुछ C-alpha-1 alpha-2 क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, क्योंकि इसका ये भी आपका वीक एसिड है और ये भी क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, और इधर क्या फॉर्म करेगा, C-alpha-1 alpha-2 और C-alpha-1। अब आपको गिवन क्या होगा, गिवन एक तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा जो कि C, और क्या गिवन होगा, इस इक्वेशन के लिए Ka1 और इसके लिए Ka2 गिवन होगा। अब आप देख सकते हो बेटा, आपके पास 1 2 3 गिवन है, K1 K2 और C गिवन है। अल्फा 1 और अल्फा 2 आपको फाइंड आउट करना है।
क्योंकि आपको पता है बेटा जो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी अल्फा वन अल्फा, ये हो जाएगा टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या करना है, हमने क्या करा, एक पॉलीप्रोटिक एसिड लिया और उसको वाटर में डाल दिया। अब आपका काम था उसका पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें H प्लस कितना है, तो हमने क्या कंसीडर करा, दोनों यदि वीक थे तो दोनों यदि वीक होंगे तो उनका जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ अल्फा लेस देन 1 होगा, तो उनका अल्फा से हमने डिसोसिएट करा। और बेसिकली हम लोग फाइंड आउट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास ये टोटल H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट। यदि आपके पास तीन अननोन पता है C K1 K2 और दो इक्वेशन आप बना सकते हो और दो अननोन है आपके पास अल्फा 1 और अल्फा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। K1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अल्फा 1 into C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 divided by C minus C alpha 1 और Ka2 is equal to क्या कर सकते हैं, C alpha 1 alpha 2 C alpha 1 alpha 2 plus C alpha 1 divided by C alpha 1 minus C alpha 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया Ka1 और ये Ka2। अभी K1 K2 आ गया, आपके पास दो इक्वेशन है और आपके पास दो अननोन, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बट आपको दिख रहा होगा सॉल्व करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो आप यदि सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखो, अब जैसे हम लोग उधर पे अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे, हमें यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन करना। सोचो बेटा, सोचो क्या, हमेशा के लिए याद रखो, आपका कोई भी डाइक्रोटिक एसिड है या डाइक्रोटिक जैसा भी एसिड हो, अधिकतर H प्लस बेटा मतलब मोस्ट ऑफ द H प्लस आपको पहले डिसोसिएशन से मिलेगा। क्या याद रखोगे, बहुत सारे जगह हम ये यूज करेंगे, अधिकतर जितने भी आपके एक पॉलीप्रोटिक एसिड होंगे उनमें से जो मोस्ट ऑफ द H प्लस है वो कहां से मिलेगा, फर्स्ट डिसोसिएशन। मतलब इससे जो H प्लस आ रहा है इधर आप चाहो तो C अल्फा 1 into अल्फा 2 करोगे और इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ये निकाल दोगे ऑलमोस्ट सेम। हमने क्या सीखा है, 5% तक का एरर कर सकते हैं वो और वो हमेशा हो जाएगा, उससे कम ही एरर रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें इसके लिए क्या क्या एजम्पशन लेना है, क्या क्या आपकी सुविधा के लिए हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग समझ रहे हैं। इतना नोट करो, फिर मैं एजम्पशंस लिखा दूंगा क्या क्या हम लोग सॉल्व करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, यदि आपसे कोई बोले कि कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ले, फिर आप क्या करोगे, दो इक्वेशन दो अननोन। केमिस्ट्री का सवाल है, मैथ्स का नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना है। सर हाँ, हम आप एक बार वो बता सकते हो वो C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 2 कैसे हुआ H प्लस में और H3O प्लस बेटा में। आपका ये पूरा एक साथ है ना, ये एक ही बीकर में दोनों रिएक्शन होंगे ना, डाइक्रोटिक एसिड है तो आप इससे जो H प्लस निकलेगा, इससे जो H प्लस निकलेगा, आपके कंटेनर में टोटल H प्लस कितना होगा, दोनों का एडिशन। कंबाइन होके आएगा। साइमल्टेनियस ओके इक्विलिब्रियम सर। आपको हाँ सिखाया सर, था। हाँ सर। शुक्रिया ये 1 मिनट सर।
तो आपसे कोई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो क्या होगा, प्लस सी अल्फा 1 प्लस इनटू सी अल्फा 2, करेक्ट। अब आपको पता है बेटा 1 माइनस अल्फा 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा 2 को आप क्या लिख सकते हैं 1। यदि ये सारे अप्रोक्सीमेशन यदि आप यूज करो, और एक सबसे बड़ा अप्रोक्सीमेशन जो मैंने अभी भी बोला था, हमेशा याद रखना बेटा जो इससे डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब जो Ka1 की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है किससे, Ka, जो आप अल्फा 2 आ रहा है उसको आप यदि इग्नोर भी कर दो, यदि आप इसको यूज करो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, तो यहाँ से जो आ रहा है उसको आप इग्नोर कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल जो फॉर्मूला हमें आता है Ka1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अल्फा 1 into C alpha 1 divided by 1 minus, तो Ka1 is equal to क्या आ जाएगा, Ka1 is equal to आ जाएगा अब यदि आपका अल्फा, फिर से वही, यदि अल्फा बेटा 0.1 से बहुत कम आए तो आप क्या करोगे, इसको इग्नोर करके सिंपल क्या करो, इसको जीरो ले लो, इधर पे K1 अपॉन रूट सी कर देना, ठीक है। और यदि अल्फा आपका छोटा नाम ले लो तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व, बस गए, कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, बस आपको इधर से ये आपको बस इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपके पास जो H प्लस इससे आने वाला है उसकी क्वांटिटी कम होगी और आप इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। हाँ, बट ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि इस तरीके के डेटा सेट कर लेते हैं, जैसे आप इधर को इसको आप इग्नोर कर दो, 1 माइनस अल्फा को 1 लिखोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे वो बहुत ज्यादा आएगी, तो वहां पर इसका मतलब है आपने जो अप्रोक्सीमेशन लगाया वो गलत है, फिर वापस से आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, तो कई बार आपसे क्या होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कराएंगे और वो क्वाड्रेटिक ऐसी होगी कि वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? तो ये यदि ये आप यूज करोगे, ठीक है, तो फिर जो फाइनली पीएच का फॉर्मूला आता है, जो स्टार्टिंग में पीएच का फॉर्मूला आया था, हाफ ऑफ लॉग Ka अपॉन हाफ ऑफ लॉग C, तो ये फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ Ka माइनस, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। यदि कोई भी डाइप्रोटिक एसिड है तो उसके लिए यदि आपको डाइप्रोटिक कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड है उसके लिए यदि आपको पीएच करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, ये आप तो जो ये जो फॉर्मूला है बेटा, यदि आपको याद हो तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड का फॉर्मूला है, यदि आप मैच कराओगे तो ये फॉर्मूला और वो जो वीक मोनोप्रोटिक के लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था वो दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? नोट कर लिया ये, ऑनलाइन ठीक है। क्वेश्चन लिखो जरा, बस अल्फा पे बेटा ध्यान रखना, कभी भी अल्फा की वैल्यू यदि ये फॉर्मूला लगा हुआ अप्रोक्सीमेशन करो तो अल्फा की वैल्यू बेटा याद रखना 0.1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, हमेशा इस रेंज में आनी चाहिए, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 की रेंज में यदि है तो हमेशा आपने जो अप्रोक्सीमेशन किया है वो सही है, कहीं भी कुछ भी अप्रोक्सीमेशन किया हो वो सही है। सोचो बेटा, यदि आपने पहला अल्फा निकाला और वो पहला अल्फा 10 टू द पावर -2 की रेंज में, सोचना बड़े ध्यान से, ये था आपका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो मैंने आपको सिखाया पहले से दूसरा वाला बहुत वीक होता है, जब पहला वाला 10 टू द पावर -2 है तो दूसरा वाला कितना कम होता है, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये दूसरे वाले को इग्नोर, आ रहा है समझ में? सेंस करो, क्या होता है ना कि कोई पूरे फॉर्मूले याद नहीं कर पाता, कोई भी पूरे फॉर्मूले नहीं याद कर पाता है,
बट हमें ये सेंस आना चाहिए बेटा हम कौन सा अप्रोक्सीमेशन कब ले सकते हैं, ये आपको खुद से सोचना होगा। यदि आप खुद से सोचने लगे तो आपको फिर ये सारे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए ये पॉलीप्रोटिक हो या वीक मोनोबेसिक एसिड हो, आपके लिए दोनों कैसे हैं, सेम। क्योंकि अभी आपको पता है यदि मैंने एक बार अल्फा कैलकुलेट करूंगा और अल्फा जो आया वो यदि 10⁻⁻2 है उससे छोटा आया, इसका मतलब है कि अब हमारे लिए सब कुछ क्या है, सेम। हाँ यदि कम आया तो ज्यादा, फिर हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, हमें उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सिर्फ क्वेश्चन इतना नहीं आता है बेटा कि आपको पीएच निकालना है। पीएच का क्वेश्चन आएगा तो सीधे क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करो और लगा दोगे, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, आपसे पूछेगा कि A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, A2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। अब A2 माइनस तो C अल्फा 1 into C अल्फा 1 into अल्फा 2 है ना, तो आपको अल्फा 1 भी निकालना पड़ेगा, अल्फा 2 भी निकालना पड़ेगा ना। तो फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा जो हम लोग ने अभी डेरिवेशन सीखा है वो उधर पे काम है, ठीक है। तो ये करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने जो अप्रोक्सीमेशन करके ये फॉर्मूला टाइप करा, ये मैंने आगे का नहीं करा क्योंकि ये जो बचेगा बेटा वो C into अल्फा 1 बचेगा। यहाँ पे दी अप्रोक्सीमेशन लेना तो रूट टेबल अपॉन रूट सी आएगा, रूट ओवर टेबल अपॉन सी, ठीक है। उससे ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए नहीं किया, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने डेरिवेशन करा वहां पर वो डेरिवेशन यूज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो जरा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज of significant concentrations Sir, can you repeat? calculate the concentrations of all species of significant concentration present in 0.1 molar present in 0.1 molar S3PO4 सर सिग्निफिकेंट सीरीज का बता सकते हो एक बार? significant concentrations present in 0.1 molar S3PO4 0.1 molar S3PO4 S3PO4 देख के आपको क्या समझ में आया, पॉलीप्रोटिक एसिड है, एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है, ठीक है। इसके लिए आपको जो डेटा गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ Ka1 0.1 ये लिखा है सारा, सर लाइटर यूज है 0.1 मोलर S3PO4, Ka1 का वैल्यू है 7.5 into 10 to the power -3, Ka2 का वैल्यू है Ka1 का वैल्यू 7.5 into 10 to the power -3, Ka2 का वैल्यू है 6.2 into 10 to the power -6। देख रहे हो Ka1 बड़ा है Ka2 से, हमेशा बेटा Ka1 बड़ा होगा Ka2। मैंने जीओसी के टाइम पे भी ये चीज समझाया था आपको कि हमेशा पहला जो H+ निकलेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दूसरा, वो ज्यादा हमेशा ज्यादा होगा। और Ka3 जो है, अब सोचो Ka3 कितना कम होगा, Ka3 हो जाएगा आपका 3.6 into 10 to the power -3। इतना कम Ka है तो अल्फा कितना है, अब देखो मैंने क्या पूछा है इसमें आपसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, ऑल स्पीसीज, मतलब जितने भी इधर स्पीसीज फॉर्म होगी S3PO4 के बाद, उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो अपने से। जितने लोगों को समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन वो लोग इधर बोलो, जिसको समझ में आया वो अपने से ट्राई करो, इधर कोशिश करो दिमाग लगाने। तो अब आपके पास क्या है बेटा S3PO4 है, S3PO4 है
तो ये वाटर में क्या होगा, सबसे पहले डिसोसिएट होगा H2PO4 माइनस प्लस H3 प्लस, देखो हमेशा एक बार में एक प्लस, पहले भी समझाया था अभी भी समझा रहा हूं। H2PO4 माइनस से क्या होगा, H2 एक H प्लस निकलेगा और फिर आगे क्या होगा HPO4 2 माइनस से। अच्छा इसमें उसमें पीएच और लिखो, पीएच भी निकाल। यदि आप पीएच का क्वेश्चन आया तो आप 1 मिनट में कर लोगे ना, पीएच भी निकाल लेना साथ में और सबका कंसंट्रेशन भी। पीएच इससे क्या हो जाएगा आपका PO4 3 माइनस प्लस SPO, ठीक है। अब आपको इसका क्या इसका Ka1 गिवन है, इसका Ka2 गिवन है, इसका Ka3 गिवन है। आपको पता है बेटा पीएच निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, Ka1 की वैल्यू चाहिए और C की वैल्यू चाहिए। आप पीएच तो तुरंत निकाल लोगे, बट आपको आप जितनी की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, इसकी कितने कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी फाइंड आउट करो। ऐसे करो, अरे क्या समझ में क्या करना चाहिए आगे, बेटा करना शुरू करो, बैठो मत, जो भी करो गलत करो सही करो बट करो, बैठ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। करो, क्या करते हैं सबसे पहले बाजू में देख के करो ना, क्या किया था C माइनस C अल्फा, ये करो C अल्फा, कितने बार लिखो यहीं से शुरू करो। निकाला अल्फा 1, इधर देखो इसको आइडिया नहीं लग रहा, थोड़ा तो किया होगा, मैच कराओ। इधर क्या हुआ 0.1 अल्फा 1, इधर 0.1 अल्फा 1 और इधर 0.1 अल्फा 1, कौन सा होगा, ये किया C माइनस C अल्फा 1, हमेशा यही करना C माइनस C अल्फा 1 स्ट्राइकिंग डिफॉर्मेशन 1 है तो हमेशा बराबर ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा 1 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 0.1 अल्फा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 से क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, इसका क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और 0.1 अल्फा 1, इतना कर लिया था सभी ने, ये समझ में हाँ आया। सर, सर उधर प्लस हो गया ना ऊपर H3O प्लस के लिए।
हाँ वो सब ऐड कर देंगे। ये सब क्या हो जाएगा टोटल 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है एक्सप्रेस के बराबर होती है। ठीक है, अब आप जब लिखोगे कि ये 1 इज इक्वल टू, अब आपको पता है बेटा कोई भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन और छोटा हो जाएगा, पक्की बात है। दो छोटे नंबर का 0.1 into 0.1 0.2 0.01 0.01 1 के सामने आप इग्नोर कर सकते हो हमेशा, करेक्ट। तो ये इसको इग्नोर कर सकते हो, तो आप सीधे क्या लिख सकते हो 0.1 अल्फा 1 into 0.1 अल्फा 1 divided by 1 minus अल्फा 1, यही आएगा। 1.1 से 0.1 कैंसिल, इधर से क्या आ जाएगा कि a1 is equal to 0.1 अल्फा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा 1। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है, आप 1 माइनस अल्फा को क्या ले लोगे 1 ले लोगे, पर जब आप 1 माइनस अल्फा 1 को 1 लोगे तो फिर आपका जो अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा, जब इसको आप 1 माइनस अल्फा को क्या ले लोगे 1, तो जब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आएगी 0.7। ठीक है, और 0.74 आ रहा है, तो क्या अब आप इसको 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख सकते हो 1 माइनस 0.74, नहीं लिख सकते ना। ये बेटा 0.734 का समथिंग है और ये 1 लिख रहे हो, आपको गलत हो रहा है ना। तो अब इसको बेसिकली आप 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लिख सकते। यही मैं बोल रहा था ना, कई बार ऐसा होगा जब आप 1 माइनस अल्फा को 1 लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा जब आप अल्फा देखोगे तो आपका ज्यादा आएगा, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 7.5 into 10 to the power minus 3 is equal to 0.1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1, और इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 0.24। ठीक है, तो ये 0.24 जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई, दिख रहा है। ये रिजल्ट का समझ में आ गया, अल्फा 1 समझ में आ गया। अब जिस तरीके से अल्फा 1 निकाले वैसे ही अल्फा 2 निकाल लेंगे और अल्फा 3 निकाल लेंगे और सभी के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई आपको, क्या हो जाएगा 0.1 into अल्फा 1। अरे क्योंकि अल्फा 1 की वैल्यू पता है तो 0.1 into अल्फा 1 करना है आपको, क्या होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, इस तरीके से सेम इधर हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से अल्फा 2 कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा 2 को क्या, फिर सी अल्फा 1 into अल्फा 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद सेम तरीके से क्या करेंगे अल्फा 3 की वैल्यू, बट ये बार बार चेक करते जाना है कि जो आप अल्फा की वैल्यू आ रही वो उसको आप अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हो या नहीं कर लोगे। ये घर पे करोगे कंप्लीट, इसको कर लोगे ना, इसको सभी लोग कंप्लीट करना अपने से, और बुकलेट में सॉल्यूशन दे रखा है उसको देख। ठीक है, आया समझ में ना ये, तो कहां गई इतने देर कैसे वो रिजल्ट पूरा पास हो पहले से दो बार पेपर तो 4 बार तो पास तो कराई तो ये करते हैं अपनी मेहनत करके, तो ये नहीं करते तो भी तो पेपर का खर्चा एक आदमी को पेपर के लिए लगाना पड़ेगा।
तो बढ़िया नंबर आ गए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 34 है। 50 में 34 सबसे अच्छा मैथ्स का है। 48 बस अभी 66 तो ये लिखते नहीं हो अच्छे, ये एक वो भाव है, वो पता नहीं क्या लिखता है। हाँ सब सही है, तो तरीका नहीं है लिखने का। आई उसके भी 66 है, बट उसने अच्छा नहीं लिखा, मतलब उसे लिखा नहीं। उसकी कॉपी चेक करना मेरे को 5 मिनट लगे, और ए बैच में श्रेया है, उसकी कॉपी चेक करने में 1 मिनट लगा। नंबर दोनों को 66, इतने अच्छे से लिखना चाहिए, एक आध नंबर ज्यादा ही देगा आपको। बेटा वो सब करना पड़ेगा, बोर्ड तो दोगे ना, इतनी अच्छी किस्मत तो है कि 2 बार तुम लोग हो गया ये। नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हेडिंग डालो, सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वीक मोनोक्रोटिक एसिड solutions containing mixture of weak monoprotic acid and strong acid। देखो जो चीज मैं एसिड के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा वो बेस के लिए सेम है, ठीक है। तो बेस के लिए लिखाता नहीं हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम बेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ गए ना, जो एसिड के लिए पढ़ा रहा हूँ वो बेस के लिए भी है। जिसमें H प्लस लिख रखा है उसमें OH माइनस लिख लेगा, जहां पर आप H प्लस लिख रहे हो वहां पर क्या लिखोगे, OH माइनस लिखोगे, और सारी चीजें क्या होगी, इधर पे Ka1 है वहां पे क्या हो जाएगा, Kb1 हो जाएगा, ठीक है। लग रहा था ऑनलाइन क्लास, ठीक है। सपोज आपके पास बेटा एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज H3, ठीक है, या एक है, और एक आपके पास कोई वीक एसिड है HA1, ठीक है। आपका मिक्सचर यही है ना, एक आपके पास क्या मोनोप्रोटिक वीक एसिड, और दूसरा क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसको मैं क्या ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक इसको क्या ले रहा हूँ। अब आपको पता है बेटा, देखो सबका एक्वस सॉल्यूशन नहीं हम लोग pH कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेंगे तो pH बनेगा क्या, pH भी निकाल सकते हैं। इसको पानी में डालना, इसको पानी में डालना, इधर क्या बनेगा A माइनस H3O प्लस, ये क्या बनाएगा A1 माइनस। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा C1 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज ओके गिवन है। कितना एसिड लिया वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप pH कैसे निकालोगे। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आप चेंज करोगे तो आपका pH चेंज होगा। तो C1 से सपोज ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा तो 100% डिसोसिएट होगा, और ये क्या बनाएगा C1 और C1। ये समझ में आता है ना, आप इसमें तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, है ना। पीछे दिख रहा है कुछ, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, आगे दिख रहा है। फिर इधर आने का फायदा क्या होता है, इधर ये C1 बना, ठीक है। अब ये C2 से क्या हुआ, C2 माइनस कुछ C2 अल्फा हो जाएगा कुछ। तो अब ये आपका वीक एसिड है तो आपका क्या होगा, इसका कुछ डिसोसिएशन होगा, 100% डिसोसिएट तो होने नहीं वाला है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा C2 से C2 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा C2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा। अब आप टोटल H प्लस देखोगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, आपको यदि सब ऐसे सॉल्यूशन का pH निकालना है तो आपको क्या चाहिए सर, अल्फा। आपको कोई अल्फा दे दे तो आप समझ जाओगे,
और आपको पता है बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल से यदि आपका सपोज ये कोई एक अकेला होता है ये तो ये ज्यादा डिसोसिएट करता, यदि किसी के आने से क्या होता है इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, क्योंकि ये भी क्या करेगा H+ देगा, यदि ये H+ देगा तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, यदि प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन कहां जाएगी बैकवर्ड जाएगी, तो जितना डिसोसिएशन होना चाहिए उसकी वजह से डिसोसिएशन क्या हो जाता है कम हो जाता है, करेक्ट। और वो कम अच्छा खासा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो वाटर का भी तो वाटर का जितना पहले हो रहा होगा उससे भी कुछ कम हो जाएगा, पहले ही बहुत कम होता है उससे भी क्या होगा कम होगा। बट कई बार ऐसा होता है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तो हमें वाटर को भी कंसीडर करना पड़ता है और उसको भी कंसीडर करके आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कोई अच्छी बुक सॉल्व करोगे तो मिलेगा। तो अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसका आपको क्या दे रखा होगा के दे रखा होगा, स्ट्रॉन्ग का तो कोई के होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका के इज इक्वल टू C2 अल्फा इंटू C2 अल्फा प्लस C1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे C2 माइनस C2 अल्फा। यहां से अल्फा कैलकुलेट करो और इस करके पीएच निकाल दोगे, समझ गए। तो ये जो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ ये एकदम बेसिक है, इसमें मैं आपको कोई अजम्पशन दूंगा ना तो कुछ करना, राइट। ये आपका किसी भी कैसा भी केस आ जाए आप हमेशा क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन है एक अननोन, आप अल्फा निकाल सकते हो, मैथ्स तो सॉल्व करने ही आता है, राइट। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेना और ले लेना, नहीं ले पाओ तो मत लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, अल्फा निकालना, अल्फा निकालोगे तो प्रूव करना, राइट। क्लियर है। देखना इसने लिख लिया, देखो और थोड़ा देखो। अब ये आ गया, अब आप सपोज अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ये तो एक पहला तरीका बेटा, जब आपको कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ लिखना चाहो तो मैं ठीक है। अब यदि यदि मैं 1 माइनस अल्फा को क्या लेंगे अप्रोक्सीमेशन करके, अप्रोक्सीमेशन किया तो क्या होगा के ए इज इक्वल टू C2 अल्फा और यहाँ पर क्या है C2 अल्फा प्लस C1, यहाँ पे C2 कॉमन लिया 1 माइनस अल्फा और इसको क्या C2 में कैंसिल कर दिया तो के1 के बराबर क्या आ जाएगा अल्फा। और अब आप क्या कर सकते हो, ये क्या है आपका C1 इधर क्या है C2 अल्फा, यदि अल्फा बेटा छोटा है फिर C2 और छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 1 माइनस अल्फा को 1 लिखे तो इधर से क्या आ जाएगा, ये आप C2 अल्फा को भी क्या कर दो 0 ले लो तो इधर से क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से देखना क्या किया 1 माइनस अल्फा, अल्फा बहुत छोटा नंबर है, अल्फा बहुत छोटा है और यदि ये नंबर छोटे नंबर में और कोई छोटा नंबर यदि क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा और छोटा होगा, अब इसके सामने यदि C2 अल्फा छोटा है, अब ये सारे अप्रोक्सीमेशन आपको देख के करने हैं, अब मैं लिखा होगा कब क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करें तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसके सामने आपने इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया तो आपका क्या आ गया के बराबर C1 अल्फा। तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया के ए अपॉन, यहाँ से अल्फा है पता चल गया, अल्फा यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा H+ का। तो बेसिकली इधर आपने दो अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस अल्फा को 1 लिया और दूसरा अप्रोक्सीमेशन किया C2 अल्फा प्लस C1 को क्या दिया
ध्यान से समझो, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। बस याद रखना है ये जो इधर से अल्फा आएगा, अल्फा शुड बी लेस देन 0.1, जैसे मैंने पहले बताया 0.1 से छोटा आना चाहिए, अदरवाइज सारे अप्रोक्सीमेशन हम लोग आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीजें सिखाते इसलिए हैं आपको, क्योंकि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फालतू में क्वाड्रेटिक के चक्कर में ना पड़े, आप क्या करो सीधे सॉल्व करो। तो पहले देखो टाइम तो लग रही है, आप इसको आगे सॉल्व करके अल्फा k1 a अपॉन c1 निकालने में आपको 1 सेकंड लगेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये 0.1 से छोटा है, डिवाइड करो ना करो तब भी पता चल जाएगा 0.1 से छोटा है। यदि 0.1 से छोटा है तो यही आपका आंसर है, सिंपल आंसर सॉल्व। यदि नहीं है तो फिर तो आपको पूरा सॉल्व करना ही है। समझ गए? आया ना समझ में? नोट कर लिया ये? तो ये इधर से ये पता चल गया टोटल h प्लस कितना है, c1 प्लस c2। तो यहाँ से टोटल h प्लस पता है तो pH निकाल लोगे। अरे ना समझ प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम डालो, थर्ड टाइम का सॉल्यूशन लेते हैं आज का। सॉल्यूशन करके नोट्स टाइम दे रहे अरे ना कितना खर्चा हो रहा है ना आजकल, कितने बार क्लास करने आ नया बुक खरीद के आना पड़ता है। पर वो पुराने वाले बुक में लिखा ये हर बार मैं 2-4 दिन बाद यदि क्लास आओगे ऑनलाइन से ऑफलाइन तो हर बार नया बुक खरीद के लाता हूं या पेज पेज कितने के पास अभी नहीं पहुंची है दिखाओ, ये दिखाओ नया तो तो पहले वाले को दिखा सारे क्या मैं भी होशियार हो हाँ जी हाँ तो बस तुम तो आ रही हमारे साथ हो सकता है, बट जो ऑनलाइन से सीधे ऑफलाइन आना पड़ जाता है ना इसको, उनका वो थोड़ा नया खर्चा रहता है। हो गया ये अभी? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। मैं सिर्फ एसिड के लिए करा रहा हूँ, बेस के लिए आप अपने से कर सकते हो। क्वेश्चन सिर्फ एसिड के लिए आएंगे, बेस के लिए आएंगे, फिर आप लोग बोलोगे सर आप तो बेस तो पढ़ा ही नहीं, अब बेस भी पढ़ाओगे, एसिड खत्म होगा तो बेस। अब आपके पास क्या बेटा, अभी क्या था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। अब क्या है आपके पास, दोनों वीक है। यदि दोनों वीक है तो क्या करेंगे, ये इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आसान भी है और थोड़ा सा टफ भी है, इसलिए ये तो सपोज आपके पास एक HA है, ठीक है, ये आपका, इसको भी मैं इसको क्या ले रहा हूँ वीक एसिड, और दूसरा आपका कुछ क्या HA1, इसको भी क्या ले रहा हूँ वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड होगा, इसको पानी में डालो, इसको पानी में डालो, दोनों को पानी में डाला तो क्या होगा, अब ये आपका, ये सब तो आप कर सकते हो अपने से, A माइनस H3O प्लस, ये क्या है A1 प्लस H3O प्लस, ठीक है। C1 से इसका C1 है, इसका E2 है,
ठीक है, इधर के C1 से क्या हो जाएगा, C1 अल्फा कम हो जाएगा, इधर C1 अल्फा 1 और इधर C1 अल्फा 1 बन जाएगा, क्या क्या होगा C2 से C2 अल्फा, क्या क्या होगा C2 अल्फा 2, इधर क्या होगा C2 अल्फा 2, इधर क्या हो जाएगा C2 अल्फा 2 और यहाँ क्या होगा C1। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, कर दिया मैंने। अब आप फिर से यदि ध्यान से देखो तो इसका आपको क्या होगा, इसका Ka1 गिवन होगा, इसका Ka2 गिवन होगा और अल्फा 1 अल्फा 2 अननोन है, क्या निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल लोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे तो फेज निकाल लोगे, राइट। सब एकदम आसान है ना कुछ, बट सबसे जरूरी क्या है अप्रोक्सीमेशन, क्या करने वाले हैं हम लोग अब। तो K1 है उसको क्या लिखोगे, C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय, इधर क्या लिख सकते हैं C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 डिवाइड बाय C2 माइनस को 1 ले लो, 1 ले लो, यदि देखो इन दोनों को मैं 1 1 ले लूं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, ये C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, ये C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा को 1 तो नीचे वाला सब खत्म, यहाँ क्या लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, A2 की जगह क्या लिख सकते हैं अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा अल्फा 1 अल्फा 2 तो आप निकाल ही लोगे, बट आपको ओवरऑल क्या निकालना है C अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इधर मैं C1 कर दूं, यहाँ पे मैं C1 कर दूं, कोई दिक्कत फिलहाल की हो जाएगी, तो मैंने अभी इधर काटे था, इधर से काट कर इधर मल्टीप्लाई हो जाता, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कुछ बन जाए, इन दोनों को यदि ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करने से और अच्छा फायदा, इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा C1 K1 प्लस C2 K2, लिखा नहीं लिखा, ये कॉमन है, कॉमन है ना ये C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कॉमन, और ये भी क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्या निकल के आ गया तुरंत, क्या हो जाएगा 1 C1 K1 प्लस C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यही क्या है आपका टोटल, टोटल H प्लस ही चाहिए होता है आपको। यदि आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो आपको समय लगता है सॉल्व करने, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 इंडिविजुअली निकालते पुट करते आपको ये करना पड़ेगा, बट यदि आपको ये अप्रोक्सीमेशन दिया तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C1 K1 प्लस C2
यदि याद हो बेटा, जब एक वीक एसिड होता है, ध्यान करो, यदि एक वीक एसिड होता है तो वो कितना आता है, C1K1 आता है। दो है तो आप क्या कर दो, रूट ओवर C1K1, क्यों, K2 तीन होते तो C1K1 C1K1 तो ऐसे करके कितने भी एसिड का आपको मिक्सचर दे देगा, आप क्या कर लोगे, है समझ में, डेरिवेशन से है ना, ये समझ में। जाइए, समझ गए ना, H प्लस आया तो पीएच निकाल दोगे, इसी के आगे तो फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, this is calculate pH of a solution, this is 10 to the power minus 1 molar in HCl, 10 to the power minus 1 molar HCl. Calculate Calculate pH of a solution. This is 10 to the power minus 1 molar HCl in HCl and 10 to the power minus 3 molar, 10 to the power minus 3 molar CH3COH इसका Ka given है आपको 2 into 10 to the power minus 5. Also calculate H plus from CH3COH. also calculate H plus from acetic acid.
आया आंसर? ये निकालने को बोला है। वाह, ये और का वन माइनस अल्फा होगा। The one के one की मार सकते किसी वो वाला नंबर बहुत छोटा है, वहां से बहुत छोटा आ रहा है, तो अपन ले तो यदि कोई पीएच पूछता है तो क्वेश्चन तो सीधे बात, बट आपसे पीएच नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे पूरा निकालना पड़ेगा, सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। हुआ कितने लोगों से हुआ? अरे सबसे पहले किस ये समझ में आया सॉल्यूशन किसका किसका है, चलो एक साथ बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का यदि है तो आपको पता है कि वीक वाला डिसोसिएट होगा, मैंने आपको ये भी दिया था जिसका के दिया हुआ था वो डिसोसिएट हुआ होना होगा तभी देगा के क्यों देगा, राइट। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या करेगा डिसोसिएट करेगा H प्लस और Cl माइनस में, ये 10 टू द पावर माइनस 1 का देगा 0.1, करेक्ट, ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। अब इधर क्या दे रखा है CH3 COH, ये आपका पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -3 है वो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 into अल्फा, ये CH3CO माइनस प्लस H प्लस, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 अल्फा और 10 टू द पावर -3 अल्फा, इधर क्या हो जाएगा 10 टू द माइनस, इधर तक ठीक है सभी का। अभी क्या है आपको पता है अल्फा निकालना है और आपके पास उसके बाद सब कुछ है, करेक्ट। अल्फा निकालोगे तो अल्फा कैसे निकालना पड़ेगा, इसका के यूज करना पड़ेगा, ये देखो गिवन है के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 अल्फा इनटू 10 टू द पावर -3, ये एक कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा को बिना तो प्लस 0.2 यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0.2
ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दोगे, इसके सामने इसको इग्नोर कर दोगे, निकला है 0.1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक अल्फा आएगा। अब ठीक है सब, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर कितना दिया, 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू सी अल्फा। यही हम लोग ने बाद में टाइप करा था ना, k इक्वल टू सी अल्फा, कैलकुलेट किया था, यही आ गया देखो, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस 4, अल्फा ये आ गया। अब आपके पास अल्फा पता है, आपको क्या निकालना था, h प्लस फ्रॉम CH3COH, इसका मतलब CH3COH से कितना अल्फा h प्लस आएगा, C अल्फा, C कितना है 10 टू द पावर माइनस 3, अल्फा कितना है, क्या हो जाएगा, समझ गए। तो कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या, यहाँ से आप बस ये गलती नहीं करनी, तो मैंने इधर छोड़ दिया था, और नंबर छूट जाता है, ठीक है, बहुत बार होता है कि ये छूट जाता है, आप लोग से ये गलती करोगे तो देखो आंसर गलत आ जाएगा, बस ऐसे समझ। हाँ अरे पोजीशन में लगा, अरे है समझ, So X plus the concentration is C alpha plus. ये आपसे जो क्वेश्चन में पूछा बेटा CH3COH से H प्लस, ठीक है, टोटल आपने जो लिखा था सही लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द pH of a solution, calculate pH of a solution, calculate pH of a solution obtained by mixing equal volume of obtained by mixing equal volume of 0.02 molar 0.02 molar HOCl, 0.02 molar HOCl plus and 0.2 molar acetic acid। बेसिकली ये आपके पास क्या है, 0.02 molar HOCl and 0.2 molar CH3COH solution। करो कैलकुलेट, HOCl का pH है, HOCl का pH दे रखा है 2 into 10 to the power minus 4, 2 into 10 to the power minus 4, और एसिटिक एसिड का Ka दे रखा है 2 into 10 to the power minus 4, ये आपके HOCl का है, ये आपका
इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो कंसंट्रेशन जब की है ना, ये सब अकेले अकेले होंगे। जब ये मिक्सचर करोगे आप, इसके इक्वल वॉल्यूम होंगे, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन माफ नहीं हो जाएगी, वॉल्यूम टू हो जाएगा ना। सपोज ये इसका वॉल्यूम कितना है, v, इसका वॉल्यूम क्या है, v। जब आप इसका कंसंट्रेशन लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2v से डिवाइड करना पड़ेगा ना, समझे। एक ये इन दोनों को मिक्स करें, ये v वॉल्यूम तो ये v वॉल्यूम, जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, 2v वॉल्यूम। जब आप निकालोगे कंसंट्रेशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2v से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाहर कैसे आ रहा है तुम्हारा, तो कैसे बाहर आ रहा है? समझ गए ना।
बस पेन चलाना ही नहीं चाहते। क्या कर रहे हो तुम तब से? कुछ लिखे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो लगाओ एटलीस्ट। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। बस C1 और C2 का ध्यान में रखना, इक्वल वॉल्यूम का मिक्सिंग करा है आपने, तो आपका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। करना ही नहीं चाहते यार, सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ सिंपल से, इससे आसान और कुछ नहीं मिलेगा बेटा, यही की तैयारी करना। देखो जरा क्या दे रखा है, 0.02 मोलर, सपोज बी वॉल्यूम था, इसका 0.2 मोलर बी वॉल्यूम था, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.02 into b, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.2 into b। अब यदि आपको इनको ऐड कर दिया है आपने, तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम 2b हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर की पुट करनी पड़ेगी ना, तो मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl क्या हो जाएगा? 0.02 अपॉन b अपॉन 2b पे कितना हो जाएगा? 0.01। और इधर क्या हो जाएगा? मिक्सचर में आपका CH3COH का क्या हो जाएगा? 0.02b डिवाइडेड बाय 2b, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1। अब आपको मैंने सीधे सीधे सिखाया है, यदि ये दोनों कैसे हैं, दोनों का Ka गिवन है, इसका मतलब दोनों क्या है? वीक है। और यदि दोनों वीक है तो उसके लिए मैंने आपको टोटल H+ की कंसंट्रेशन क्या सिखाया है? C1 K1 प्लस C2 K2, यही सिखाया है ना, तो सीधे सीधे यूज करो ना भाई। K1 C1 कितना है? 0.01, उसके लिए आपका Ka कितना है? 2 into 10 to the power minus 4। ये कितना है? 0.1 into 0 into 10 to the power minus 5। ये क्या हो जाएगा? 4 2 to 4 4 4 2 2 into 10 to the power minus 6 3 आ जाएगा। H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 into 10 to the power minus 3। तो pH is equal to क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 to the power minus 2 माइनस लॉग आपका 2. समझ गए? लॉग 2 कितना होता है? 0.3। मैंने बताया था, ये लिखवाई देना एक 0.3। लॉग 3 कितना होता है? 0.47। लॉग 5 कितना होता है? 0.69। इनको याद में रखना होता है, तभी आप ये कैलकुलेशन करके आंसर लेके आओगे, अदरवाइज नहीं लेके आ पाओगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो। लॉग 5 0.6। pH of a mixture of next type of solution। pH of a mixture of two weak acids, bracket में लिखना, one monoprotic and one polyprotic। pH of a mixture of two weak acids, bracket में लिखना, one monoprotic and one polyprotic। अभी हम लोग ने क्या सीखा था इससे जस्ट पहले, कि आपके पास ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें दो वीक एसिड होंगे,
बट आपके पास अब जो वीक एसिड है उसमें से एक आपका मोनोप्रोटिक है और दूसरा क्या है पॉलीप्रोटिक। उससे पहले क्या थे दोनों मोनोप्रोटिक। यदि दोनों मोनोप्रोटिक थे तो हमने तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, करेक्ट, ये डेरिवेशन करा। अब यदि बेटा आपका कोई ऐसा दे दे कि आपके पास एक मोनोप्रोटिक और दूसरा क्या दे दे पॉलीप्रोटिक, तो अभी अभी आपने पॉलीप्रोटिक का स्टार्टिंग में डेरिवेशन करा था कि आपका जो पहले से डिसोसिएशन जो पहला डिसोसिएशन होता है उसी से आपका मोस्ट ऑफ द H प्लस मिल जाता है। तो आप हमेशा जो पॉलीप्रोटिक यदि वीक है, एक तो पॉलीप्रोटिक ऊपर से वीक पॉलीप्रोटिक है, तो उससे जो सेकंड में डिसोसिएशन हो रहा होगा, जो मतलब जो Ka2 से डिसोसिएशन हो रहा होगा, उससे आने वाले H प्लस को आप हमेशा इग्नोर कर सकते हैं। तो जो आपने अभी पहले डेरिवेशन किया इससे जो निकाला है उसको भी आप क्या कर सकते हो मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ट्रीट करके आप इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हो पीएच कैलकुलेशन। है समझ में? क्लियर है? इसका डेरिवेशन कराने की जरूरत है क्या? बस एक लाइन लिख लो, H प्लस कैलकुलेशन कैन बी डन, एक लाइन लिखो इसमें, H प्लस कैलकुलेशन कैन बी डन similar to the case of two weak monoprotic acids. Two weak monoprotic acids. Two weak monoprotic acids. ठीक है, आगे समझ में जो डेरिवेशन हमने जो मोनोप्रोटिक वीक एसिड के लिए किया था वही सिमिलर आप कर सकते हो यदि आपके पास एक पॉलीप्रोटिक दे रखा हो और आपके पास क्या दे रखा हो मोनो दे रखा हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, अभी तक हम लोग ने जो आज करा है उसी के हम लोग और केसेस बना के और टाइप के सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली आपके पास जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हम लोग सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जिससे कोई भी नया कॉम्बिनेशन आपके सामने नहीं है। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब याद है आपको अभी अभी करे थे हम लोग थोड़ी देर पहले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड करे थे। अब आपकी जगह वीक की जगह क्या आ गया पॉलीप्रोटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। एक तो बेटा जब वीक था तो हमारा हम लोग ने उधर पे C1 अल्फा 1 को जो C2 अल्फा 2 था उसको भी आप क्या करे थे जीरो एज्यूम करे थे, अल्फा को भी क्या करे थे जीरो एज्यूम करे थे, तो K1 बराबर क्या आ गया था C अल्फा। ठीक है, ये आ गया था। अब इधर क्या आ गया वीक की जगह और क्या आ गया वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। अब पॉलीप्रोटिक है तो एक से ज्यादा आपके क्या होंगे H प्लस फर्नेस करेगा, तो जो इसमें बेटा आपका मोस्ट ऑफ द H प्लस आएगा वो कहां से आता है स्ट्रॉन्ग एसिड से। यदि आपको पीएच कैलकुलेशन करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करके पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको वीक पॉलीप्रोटिक जो एसिड है उससे कितना H प्लस आ रहा है हाँ कंसीडर करना हो तो पहला डिसोसिएशन से कंसीडर भी कर देना, दूसरे तक तो आपको जाना ही नहीं है। समझ में? देख लो जरा इसमें pH can be calculated by taking the concentration of strong acid on it. Can you repeat? pH can be calculated by taking the concentration of strong acid only. First then next we go solution of salt of weak polyprotic acid
solution of salt of weak polyprotic acid and strong base. अब आपको पता है बेटा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका बेसिक है सॉल्ट यदि होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा और उसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा बेटा, नहीं लग रहा है हाँ चल तो रहा है तुम लोग करो बढ़िया टाइम पास नहीं लग रहा है क्या बोल रहे थे solution of salt of weak polyprotic acid solution of salt of weak polyprotic acid and strong base, ये लिख लिया। अब जरा देखो आपके पास बेसिकली सॉल्ट है, तो सॉल्ट का हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और बाकी जो हम लोग ने अभी मोनोप्रोटिक एसिड के लिए हम लोग ने हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है। अब जरा देखते हैं कि आपके पास कोई पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का यदि सॉल्ट आ जाए, ठीक है सपोज आपके पास कोई भी, मैं आपके लिए सॉल्ट ले लूं, सपोज K3PO4 टाइप का एक सॉल्ट, K3 जो PO4 सॉल्ट है बेटा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और जो वीक एसिड है वो क्या है पॉलीप्रोटिक है, यही चाहिए था अपने को, ठीक है। तो अब जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले क्या किया था बेटा, H3O प्लस का एक बार डिसोसिएशन कराया, क्या मिला था H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 का कराया था, क्या मिला था H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, फिर HPO4 2 माइनस का क्या बना था H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, राइट। अब इधर क्या होगा, ये इसके आपके क्या होंगे कुछ K1 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 K2 K3 ये देखा था हम लोग ने अभी, और हमें पता है कि जैसे जैसे ये नीचे आता है इनके डिसोसिएशन क्या होते जाते हैं, कम हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द H प्लस आपको कहां से मिलता है H प्लस से हमें इससे मिल जाता है, ठीक है। अब यदि आपके पास कोई क्या है सॉल्ट है लाइक PO4 3 माइनस, ये है इसका आयन क्या होगा PO4 3 माइनस, अब यदि इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये क्या बना है HPO4 2 माइनस, ये बनेगा ना, ये बनेगा, फिर वैसे ही क्या होगा इसका फर्दर कराओगे तो क्या होगा HPO4 2 माइनस प्लस H2O से क्या बनेगा H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, फिर आगे क्या होगा H2PO4 माइनस का क्या बन जाएगा H2PO, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये है। अब देखो आपने क्या करा, इसका हाइड्रोलिसिस करा, इसका हाइड्रोलिसिस और इसका हाइड्रोलिसिस करा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या, इसके लिए इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या KH1, इसके लिए कुछ KH2 होगा, इसका क्या होगा KH3, आएगा समझ में? इसको KH1 को क्या लिख सकते हैं OH माइनस into HPO4 2 minus divided by PO4
3 माइनस, ठीक है। इसके लिए क्या लिखो, HPO4 माइनस 2OH माइनस डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या लिखोगे, ये लिख देंगे, ये ठीक है इतना, यहाँ तक समझ गए। अब ये अच्छा, इधर जो K1 है उसको क्या लिखोगे आप, K1 क्या होगा, H प्लस इंटू H2PO4 डिवाइडेड बाई H3PO4। अब जरा इन दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई करके देखो किस कुछ बन रहा है बढ़ने से। यदि मैं K1 का मल्टीप्लिकेशन KH3 के साथ कराऊं, K1 इंटू क्या कराऊं, KH3 के साथ कराऊं, तो क्या मिल रहा है, KW मिल रहा है, KW मिल रहा है ना। देखो जरा, K1 इंटू KH3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, KW। और इधर आगे देखो K2 की, यदि K2 का KH2 के साथ कराओ, बन रहा है। और KH3 का किसके साथ कराओ, KH3 के साथ, KH1 के साथ, तो क्या मिलेगा, मिल रहा है, चेक कर लिया, ठीक है। ना हो गया। अब जरा देखो, इतनी मेहनत हम लोग भी किसी ने करी। जब हम लोग इसके लिए इसका देख रहे थे तो हम लोग ने क्या बोला था, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3, ये बोला था। ये यदि बोला था, इससे आप लोग ने क्या डिसाइड करा था, ये देखने के बाद कि जो मोस्ट ऑफ द H प्लस आएगा वो कहां से आएगा, K1 से आएगा। अब यदि बेटा ये आपने देखा कि K1 into KH3 K3 into KH1 is equal to this, तो आप इसको देख के ये बोल सकते हो कि जो आपका KH1 है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, KH2 is greater than
बेसिकली बेटा आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो आपका पहला हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, उसी का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बाकी क्या होंगे, बाकी आप कंसीडर होंगे, ठीक है। मतलब पहला वाला जो आपका KH1 है उसको आप कंसीडर करो और बाकी आप किसी को कंसीडर करो। करना चाह रहे तो करो, आपको सारा कुछ आता है ना। आप क्या करोगे, इसका कुछ कंसंट्रेशन लोगे, इससे क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो C-CH हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, इधर क्या हो जाएगा CH और CH फॉर्म होगा। फिर यदि आपके कराने का मन है तो आप क्या कराओगे, इधर से CH से क्या कराओगे, CH1 कर सकते हो ऐसे, बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जिस तरीके से हम लोग बेटा इधर कंक्लूड करे थे वही चीज इधर यूज करके हम लोग क्या बोलेंगे कि आप सिर्फ फर्स्ट वाले का हाइड्रोलिसिस कराओ, उससे जो आएगा उसी से हमारा क्या हो जाएगा, वहां से जो आपका OH माइनस आएगा उससे आप क्या कर लोगे, OH निकालो, इधर क्या कर लोगे KH1 इज इक्वल टू, और KH1 तो आप निकाल ही लोगे इसका यूज करके, ठीक है। KH1 कोई देने नहीं वाला है आपको, आपको क्या करेगा, आपको मिलेगा सिर्फ क्या, ये K1 के मिलेंगे आपको यही, इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, KH1 निकालना पड़ेगा, और KH1 यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, CH into CH upon C minus CH, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से क्या आ जाएगा CH स्क्वायर अपॉन, ये आपका हो जाएगा जैसे पहले करे थे एग्जैक्टली से H, ठीक है। OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है CH, OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है CH, टोटल OH माइनस कितना होगा CH, तो आप क्या लिखोगे C, OH माइनस की कंसंट्रेशन आगे तो आप pH निकाल सकते pH की जगह क्या लिख दोगे, pH1 is equal to क्या आना चाहिए था, pH1 is equal इसी जगह ये कर देना, pH निकालोगे इधर से, ठीक है, करोगे क्वेश्चन, करना चाहोगे, कैलकुलेट what is pH of 1 molar, what is pH of 1 molar Na3PO4 solution, Na3PO4 solution at 25 degrees, at 25 degrees. Sir, can you repeat? What is the pH of 1 molar? What is the pH of 1 molar Na3PO4 solution? Na3PO4 solution at 25 degrees centigrade. आपको सपोज PO4 3 माइनस प्लस H2O, फिर क्या मिल रहा है HPO4 2 माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है। और इसका जो ये दे रखा है, इसका Kb दे रखा है, Kb is equal to 2.4 into 10 to the power minus 5, as you know hydrolysis of HPO4, मतलब इसके आगे बेटा फर्दर हाइड्रोलिसिस ही नहीं है। मैंने आपको ये सिखाया ना, तो सिर्फ क्या करना है, पहले स्टेप का कंसीडर करना,
क्वेश्चन में भी लिख देते हैं लोग कि आप पहले कोई सेट कंसीडर करो, उसके आगे को करो। यदि नहीं भी लिखा आ रहा है क्वेश्चन में तो भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पहले स्टेप का हाइड्रोलिसिस कराना है, उसके बाद सब छोड़ो। ये आपके ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी दे रखा है, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो उसके दर से आप क्या करोगे, ये सारी चीजें करो जल्दी से। ये भी है सर, प्रिंसिपल -5 2.4 into 10 to the power -5. देखा तो जब तेरे को वीडियो देखना ही है तो फिर सारे नोट्स के साथ उसमें दिखता नहीं है पढ़े जा रहे हैं तो तेरे का खराब हो जाएगा। उल्टा क्या बैक क्या क्वालिटी अच्छी नहीं है। खराब है क्या क्यों दिख रहा है ऑनलाइन दिख रहा है सर दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है अच्छे बोल रहे हैं दिख रहा है अरे बताओ भाई आंसर निकाल रहे हो ना बैठने के लिए समय थोड़ी दिया है आराम करते हो। देखो जरा सीधे सीधे आपको इस बार क्या दिया हुआ है केवी गिवन है
देखो इधर पे आपके पास क्या है, जो 4 3 माइनस क्या गिवन है बेटा, उस पे भी फोकस करो। क्या डेरिवेशन के जरूरी नहीं कि जो डेरिवेशन किया उसी को क्वेश्चन, ठीक है। गिवन देखो इधर क्या है, सभी लोग H2 हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पहला हाइड्रोलिसिस कराना है, उसके आगे हमें क्या H3 या POH, यो 4 3 माइनस प्लस H2 क्या मिलेगा, HPO4 2 माइनस प्लस OH माइनस। देखिए आपको केवी गिवन है, केवी गिवन है, इसका मतलब क्या है, आपको सीधे यही गिवन है। इससे क्या मिल रहा है, सपोज आपका सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कितना कुछ दिया नहीं है ना कंसंट्रेशन, ये 1 माइनस एक्स से क्या हो रहा है, सपोज 1 माइनस एच से क्या हो रहा है, एच और एच। अब आपको बेटा यदि केवी गिवन है, केवी गिवन है इसका मतलब क्या है, ये OH माइनस के लिए गिवन है, आप सीधे इसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि केवी क्या होता है, KW अपॉन KA हो जाएगा आपका केवी, K into KV क्या होता है KW, करेक्ट। तो KW अपॉन KA जो आएगा वो KH आएगा, और KH बराबर हो जाएगा किसके, KB के। तो सीधे KB बराबर क्या बोल सकता हूँ, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, है ना समझ में। अभी बोलो मौका है, अभी गया तो गया मौका, KA into KB into KW। अभी सीखे थे KW अपॉन KA आएगा KH, तो KB बराबर आ जाएगा KB बराबर KH, तो KB की जगह में KH लिख सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ से 1 माइनस H को 1 ले लूँ तो KB क्या आ जाएगा रूट H। KB कितना गिवन है 2.4 into 10 to the power -5, इसका रूट लेंगे तो अच्छा, रूट लेने से आंसर जो आएगा फिर उसको आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ठीक है। इससे जो h निकल के आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, एक अपने आदत में डाल लेते हैं। तो जो h आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वो सीधे सीधे वो आता है बेटा आपका 0.14, देखो 0.143 आ रहा था, इसीलिए हम लोग ने 1 माइनस एक्स को 1 नहीं ले पाया, समझ रहे हो। फील करो ये सारी चीजें, देखो कितना 0.143 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर नहीं करते। और आप कर भी दोगे इग्नोर तो बेटा आपके पास जो डेटा आएगा, जो h की वैल्यू आए उसको देखो ना ध्यान से, क्या उसको आप उसकी वैल्यू 1 माइनस समथिंग करके उसके 1 लिख सकते हो, देख सकते हो तो ठीक है, नहीं लिख सकते हो तो उसको आप कैंसिल करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देना। और बताऊं आइडिया, मैं मेरे को पता चल जाता है कि जो वैल्यू है वो आपको 1 माइनस एक्स को 1 नहीं लेना, ठीक है। 1 माइनस एक्स को 1 नहीं लेना है, मेरे को पता चल गया, जैसे इस केस में मेरे को पता चल गया था कि 1 माइनस एक्स को 1 नहीं लेना। और लेने के बाद जो h आया, लेने के बाद जो h आया उससे थोड़ा छोटा h में और ले लेंगे, मतलब लेने के बाद जो h आया होगा, ठीक है, और जो एक्चुअली में h आ रहा होगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद वो थोड़ा सा छोटा ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, तुक्का मारूंगा, थोड़ा सा छोटा ले लिया, बट ध्यान रखना ऑप्शन कैसे होने चाहिए, आप तभी ऐसे अप्रोक्सीमेशन करते हो। हाँ वापस बताओ, नहीं जरूरी बात, इसलिए बता, देखो कई बहुत लोग होते हैं बेटा जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उनको ये छोटे छोटे कैलकुलेशन करना बहुत आसान लगता है। तुम लोग को रहेगा सर क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, कितना टाइम जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती करोगे और आंसर देना चाहिए। बट कुछ लोग की मैथ्स इतनी अच्छी होती है, उनको बेटा नंबर दिखते हैं, यदि ये इससे इतना आ रहा है, यदि मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो इससे इतना कम आएगा। वैसे तो कई बार क्या होता है, अभी तो मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, जब करते थे तब हम लोग मतलब इतना आइडिया लग जाता है 10 क्वेश्चन करने के बाद, यदि सॉल्व नहीं किया तो इतना आया, सॉल्व करने के बाद इतना आया, तो क्यों ना हम पेपर में डायरेक्ट इसको इतना कर दे। ये आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको
आइडियल लगेगा कि आप कितना उससे आपको क्या करना चाहिए, कम लेना चाहिए। कई बार होता है जब सॉल्व करते टाइम बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है और कुछ लोग होते हैं वो कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट करते हैं, किसी चीज को थोड़ा कम था उसको बढ़ा के डिवाइड कर दिया, बाद में टोटल जो आंसर आया उसको क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये चीजें सुनने मेरे बताने से आप सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, गलती करके आओगे। जब तक ये खुद अपने आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करो तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने से कितने में कितना डिवाइड करके कितना आपका इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, और ये तब करना चाहिए जब आपका ऑप्शन कैसे हो। ठीक है, तो ये आप जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे, बट ये चीजें आईआईटी वाले बच्चे को आनी चाहिए। केमिस्ट्री 40 मिनट में करनी है, 50 मिनट में करनी है, तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें ठीक आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो 40-45 मिनट में नहीं करोगे तो मैथ्स आप 1 घंटा जो लास्ट में यदि सोचो आपने 45-50 मिनट में केमिस्ट्री नहीं करा, 1 घंटे 10 मिनट केमिस्ट्री में लगा दिया, फिर मैथ्स के लिए 40 मिनट बचे और मैथ्स 40 मिनट में बेटा 4 सवाल दिए, इतना टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा, 40 मिनट में मैथ्स कैसे करें, बोलो फिर वो और भी सॉल्व होता है। तो हमेशा केमिस्ट्री 40-50 मिनट से ज्यादा कभी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो ओवरऑल मार्क्स आएंगे। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि केमिस्ट्री बाद में करो, 40 मिनट बचा लेंगे फिर केमिस्ट्री बाद में कर लेंगे, उससे भी कभी नहीं आएंगे। चाहे ये एक्सपेरिमेंट अभी जो तुम लोग मेंस के पेपर देते हो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, फिर भी बात कर सकते हो, ये सब करना चाहिए तुम लोग को। अभी 11 से 12 के बीच में आप लोग के 100-200 पेपर हो रहे हैं, तो उसमें भाई एक्सपेरिमेंट करो, आपको पता होना चाहिए ना आपको एग्जैक्टली मेंस के पेपर में क्या करना है। सबकी अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी चाहिए, उस पर काम करो, सोचना शुरू करो। ऐसे नहीं कि सब केमिस्ट्री करते हैं हम भी केमिस्ट्री करनी चाहिए, और बाद में तुमको रियलाइज होगा कि केमिस्ट्री भी करनी। आगे समझ में हो जाएगा। ये यहाँ से क्या आया, H आ गया, H ही क्या है आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इससे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, इससे क्या पीओएच आ जाएगा, पीओएच कितना आएगा, कुछ आएगा बेटा पॉइंट माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 0.43 है ना, बहुत छोटा नंबर है, तो ये क्या आएगा 1 से कम आएगा, पॉइंट 0.6785 तो pH कितना हो जाएगा 13.15। देखो जरा सॉल्यूशन, अच्छा चलो ठीक है, एक क्लास और बस 1.5 घंटे 40 मिनट। तो आपका रिवीजन नहीं होना, तुम लोग का रिवीजन नहीं होना केमिस्ट्री का रिवीजन, सर वर्कशॉप बाकी है अभी केमिस्ट्री का। मेरे को आज एक्चुअली कल आया नहीं।